friends and welcome again in our YouTube channel Love for Pharma। मैं सत्यम गुप्ता, फार्मा प्रोफेशनल कंसल्टेंट और इंटरप्रेटर फिर से आपके सामने हूं फार्मा वीडियो सीरीज के एक अगले वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि मैं एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो कि है फार्मा डेफिनेशंस के लिए। और इस वीडियो सीरीज के अलग अलग वीडियोस में मैं फार्मा में की जो डेफिनेशंस है, जो जनरल डेफिनेशंस है, उसको आपसे डिस्कस करूंगा। उसको इस पैटर्न में डिस्कस करूंगा कि जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, इनसे शुरू होने वाली जो जनरल डेफिनेशंस है वो हर एक वीडियो में मैं उठाऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अल्फाबेट A से शुरू होने वाली डेफिनेशंस को आपके साथ शेयर किया था, और आज इस वीडियो में मैं अल्फाबेट B से शुरू होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए चलते हैं उन डेफिनेशंस की जो कि शुरू होती हैं अल्फाबेट B से। सो फ्रेंड्स, आज जिन डेफिनेशंस की हम बात करने वाले हैं या जो डिस्कस करने वाले हैं उनमें हैं बैच और लॉट नंबर, बैच रिकॉर्ड, बायोबर्डन, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, ब्लेंडिंग, ब्लो फिल सील एंड फाइनली बल्क ड्रग प्रोडक्ट्स। So we shall start with the very first definition, that is batch or lot number. As per EU GMP Part 2 and ICH Q7, a unique combination of numbers, letters and or symbols that identify a batch or lot and from which the production and distribution history can be determined. And as per 21 CFR Part 210, a distinctive combination of letters, numbers or symbols or any combination of them from which the complete history of manufacture, processing, packaging, holding and distribution of a batch or lot of drug product or other material can be determined। यानी कि कुछ स्पेसिफाइड नंबर या लेटर्स का वो कॉम्बिनेशन जो किसी बैच या लॉट को डिफाइन या फिर रिप्रेजेंट करता हो तथा जिसके द्वारा हम उस बैच या लॉट की कंप्लीट प्रोडक्शन हिस्ट्री को वेरीफाई कर सके, बैच या फिर लॉट नंबर कहलाते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज बैच रिकॉर्ड। एज पर WHO, ऑल डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चर ऑफ अ बैच ऑफ बल्क प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स, दे प्रोवाइड अ हिस्ट्री ऑफ ईच बैच ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑफ ऑल सर्कमस्टांसेस पर्टेन टू द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स जो किसी भी प्रोडक्ट, फिर चाहे वो बल्क हो या फिर फिनिश हो, के बनाने में काम आता है, उसे बैच रिकॉर्ड कहते हैं। ये बैच रिकॉर्ड ही हमें बताते हैं कि किस प्रोडक्ट का वो बैच किस तरह से बना है, उसको बनाते समय सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखा गया था या नहीं रखा गया था, उनको बनाते समय कोई प्रॉब्लम आई ना या नहीं आई, ये सारी डिटेल हम बैच रिकॉर्ड में कवर करते हैं। The third definition is bioburden. As per EU GMP Part 2 and ICH Q7, a level and type, example objectionable or not, of microorganism that can be present in raw material, API, starting materials, intermediates or APIs. Bioburden should not be considered contamination unless the level has been exceeded or defined objectionable organisms have been detected. And as per PICS PI 0076, total number of viable microorganisms or in a pharmaceutical product prior to sterilization। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स के वो अलग अलग टाइप और उनका स्तर या लेवल जो किसी रॉ मटेरियल, बल्क या फिर फिनिश प्रोडक्ट में मौजूद हो, बायोबर्डन कहलाता है। बायोबर्डन को आप तब तक कंटेमिनेशन नहीं कह सकते जब तक कि उसका लेवल एक पर्टिकुलर डिफाइंड लेवल यानी कि किसी निश्चित लेवल से ज़्यादा ना हो जाए या कोई ऐसे टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ना पाया जाए जो कि उसमें अलाउड ना हो। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज बायोलॉजिकल इंडिकेटर। एज पर CGMP FDA, a population of microorganism inoculated into a suitable medium like solution, containers or closures and placed within an appropriate sterilizer load location to determine the sterilization cycle, efficacy of a physical or chemical process. The challenge microorganism is selected based upon its resistance to the given process. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से युक्त वो सॉल्यूशन, कंटेनर या फिर क्लोजर जो किसी स्टरलाइजेशन साइकिल की एफिकेसी या क्षमता को वेरीफाई करने के काम आए, उसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर कहते हैं।
इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉल्यूशन को, कंटेनर या फिर क्लोजर को सिलेक्शन इनका जो होता है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही किया जाता है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ब्लेंडिंग। एज पर WHO, blending is a process of combination material or different batches or procedure to homogenize a intermediate or finished product। यानी कि किन्हीं अलग अलग मटेरियल को यूनिफॉर्मली मिक्स करके एक इंटरमीडिएट या फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस को ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्लेंडिंग का कोर मतलब होता है मिलाना, मतलब प्रॉपरली मिला लेना। जैसे आपने ब्लेंडर में देखा होगा कि कई सारे मटेरियल हम मिला के उसको यूनिफॉर्म एक बल्क तैयार करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग भी करते हैं यूनिफॉर्मिटी के लिए। तो उसका कोर मतलब ये है कि हम ब्लेंडिंग के थ्रू जितने डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनको यूनिफॉर्मली हम एक दूसरे के साथ मिक्स कर दें। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ब्लो फिल सील। As per Chinese GMP Annex 1, purpose built machine in which in one continuous operation containers are formed from a thermoplastic granulate, filled, then sealed, and all by one automatic machine। यानी कि एक ऐसी मशीन, और या फिर उसको प्रोसेस भी हम कह सकते हैं, तो एक ऐसी मशीन या प्रोसेस जिसमें थर्मोप्लास्टिक ग्रेन्यूल के थ्रू एक ही बार में कंटेनर का बनना, उसमें प्रोडक्ट का फिल होना और कंटेनर सील होना होता है, उसे ब्लो फिल सील मशीन या फिर ब्लो फिल सील प्रोसेस कहते हैं। इसमें ऐसे समझ लीजिए आप कि एक ही बार में एक ऐसी मशीन होती है कि जो प्लास्टिक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको वो ग्रैन्यूल्स को लेती है, उसी में प्रोडक्ट हमारा जो कंटेनर होता है वो फिल भी होता है, उसी में वो फॉर्म भी होता है, और जब वो फॉर्म होता है यानी बनता है तो उसी के अंदर हमारा कंटेनर के अंदर ही हमारा जो प्रोडक्ट है उसको फिल किया जाता है और सील भी कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस एक ही मशीन के अंदर हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज बल्क ड्रग और प्रोडक्ट। एज पर कैनेडियन GMP 2009, अ ड्रग इज डोजेज फॉर्म दैट इज नॉट इन इट्स फाइनल पैकेजिंग, usually in quantities larger than the largest commercially available package size। यानी कि और एज पर EU GMP and PICS PE 01014, any product that has completed all processing stages up to but not include final packaging। यानी कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की वो स्टेज जिसमें ड्रग अपनी मैन्युफैक्चरिंग की तो सारी स्टेज पूरी कर लेता है एक्सेप्ट फाइनल पैकेजिंग के, यानी कि फाइनल पैकेजिंग होने से पहले की स्टेज ड्रग की बल्क स्टेज कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि शुरू होती है अल्फाबेट B से। अगले वीडियो में मैं अल्फाबेट C से शुरू होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को आपके सामने लाऊंगा और उनको डिस्कस करूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, फार्मा से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक थैंक यू वेरी मच।